तो आज है दीपावली, तो सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई त्योहार हो, पर हमें तो ये काम निपटाने ही होते हैं। जो सुबह सुबह झाड़ू पोछे बर्तन बारी होते हैं, जो सारे करने होते हैं, जब हमें करने ही है तो भाई देर किस चीज़ की, तो अपने निपटा ही लेते हैं। उसी के बाद हम तैयारी करेंगे आज दीपावली की। तो सुबह सुबह हमने ये सारे काम निपटाए। और उधर देखो मेरी बिटिया रानी जो अपने लगी हुई है टीवी देखने को। और उसे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। वैसे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, पर मानती नहीं है किसी की भी। यहाँ पे मैंने वही सूट ट्राई किया है जो मैंने करवा चौथ पे पहना था। तो मैं कि इसको चलो फिर से रिपीट किया जाए, क्योंकि बहुत सुंदर लगा मेरे को ये। तो ये चूड़ियाँ जिससे मैचिंग किया है वो सब डालेंगे। और चलो पहले हम अपना हार श्रृंगार कर लेते हैं। और अगर चूड़ियाँ डालनी है तो इस पर थोड़ा सा लोशन लगा ले तो ये आसानी से चली जाती है। पर हमारे हाथ हथौड़े जैसे हैं, ये तब भी अंदर नहीं जाने का नाम ले रही है। तो जैसे तैसे करके मैंने चढ़ाई। और फिर क्या हुआ कि मैंने दूसरे हाथ में जैसे मैं चूड़ियाँ चढ़ा रही थी तो मैंने उस कड़े को निकालना भूल गई और उसी के ऊपर बड़ी मुश्किल से चूड़ियाँ पहनी। और फिर जब देखा कि वो कड़ा अंदर रह गया तो वापस मुझे निकालनी पड़ी। तो मतलब हमारी जो लेडीज बुद्धि होती है वो ऐसी होती है, हम भूलते बहुत ज़्यादा है। तो दोबारा से मेहनत पर पानी फिर गया और मैंने उनको वापस निकाला और फिर से पहना। ये रिंग जो मेरे को लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे, तो मैंने वो डाली। जो भी छोटे मोटे हैं हमारे पास हम वो डाल लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर जितना भी है उतने में खुश रहना चाहिए इंसान को। तो इसके बाद मैं अपना जल्दी से मेकअप वेकअप करके, और हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम जितना टाइम इस मेकअप में लगाते हैं उतना ही फिर हमें इसको किचन में जाके बहाना पड़ता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने फटाफट फटाफट यहाँ से जैसे ही मैं सुलझती हूँ अपना मेकअप वेकअप करके, तो नीचे जाके देखना है कि हमें सब्जी रोटी बर्तन भारी सब करना है। तो शाम का टाइम था तो मैंने आज छोले बना लिए। तो छोले बनाने के बाद देखो इस रसोई का हाल, तो ये सब हमें निपटाना है। तो बस देर किस चीज़ की थी, फटाफट फटाफट मैं लग गई अपने बर्तन वर्तन और किचन को चमकाने में। उसके बाद मैं आती हूँ जहाँ पे हमें दीपावली का पूजन करना है। तो यहाँ पे सोफा था वो हमने हटा दिया। और ये देखो कितनी शरारत करती है, खुद फूल लेके आए और सारे यहाँ पे आके फैला दिए। तो मैं वो मैट बिछा रही हूँ जिसपे हम बैठ के आसानी से पूजन कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी चौकी लगानी स्टार्ट की। तो ये चौकी जो मेरी शादी के टाइम की है। उसके बाद ये पोस्टर्स जो भी थे वो हमारे पास मटेरियल वो हमने अपने दीवारों पे चिपका लिए हैं। इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हमारी दीवार कुछ इस टाइप की दिख रही है। इसके बाद हम चौकी पे कुछ ना कुछ लाल कपड़ा जरूर होना चाहिए। तो मैंने जैसे तैसे करके कहीं से ढूंढा, क्योंकि इसको मैं रख के पिछली दिवाली पे भूल गई थी। फिर इसको धोया और उसके बाद मैंने इसको वापस यूज़ किया। इसके बाद हमने माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगा दी। और इसके बाद थोड़ी बहुत जो भी हमसे डेकोरेशन बनी वो हमने डेकोरेशन भी कर डाली जितने हमसे हो पाया। उसके बाद मैंने फूलों की ही माला बनाई इनके लिए। और इसके बाद हम बनाएंगे रंगोली। तो रंगोली के लिए मेरे पास कलर जो पिछली दीपावली के बचे हुए थे वो ही यूज करूंगी। हमारे यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ पे अशोक के जो पत्ते होते हैं उनसे माला बना के गेट पे लगानी होती है। ऐसी सबको ही होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद मैंने अपनी एक ट्रिक अपनाई और उससे प्यारी सी एक रंगोली बनाई जो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मेरी सास को भी बहुत पसंद आई। ये रेड वाला सूट जो मैंने शाम के टाइम डाला और ये पूजन हो चुका है हमारा। तो इसकी क्लिप मैं ज़्यादा नहीं ले पाई, जितनी भी है वो मैंने दिखाया। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए।